हेलो दोस्तों, क्या आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा स्टॉक में, डेटर्स में पैसा फंसा हुआ रहता है और आपने कैश क्रेडिट अकाउंट फैसिलिटी ले ली। उसके बाद कुछ साल बाद आपको लगा कि ये मैं कैश क्रेडिट फैसिलिटी ना लेता, सीसी ना लेता तो ही अच्छा होता, क्योंकि ये सीसी में मेरी सीसी भी फुल हो गई, स्टॉक भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत लग रहा है। तो इसमें दो तीन सवाल है जिसका आंसर हमको ढूंढना है। एक, कि सीसी का मतलब क्या है, वो किस लिए यूज होना चाहिए। दूसरी चीज कि क्या सीसी मैंने यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, जो मराठी में, हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। चल रे भोपळा टुनुक टुनुक। एक बूढ़ी औरत रहती है और उसको अपने बेटी के घर जाना होता है, लेकिन उसके घर के बीच में और बेटी के घर के बीच में एक और जंगल रहता है। तो वो जंगल से जब गुजरती है तो वहां पे एक शेर उसको खाने आ जाता है। पुराने जमाने के शेर थोड़े से सज्जन हुआ करते थे, तो उसको बोलते हैं, रुक बेटा, मैं अभी मेरे बेटी के घर जा रही हूँ, अभी तो मेरी हालत खराब है। मैं मेरी बेटी के घर जाऊंगी, बढ़िया घी रोटी खाऊंगी, थोड़ी मोटी होऊंगी, तो तुझे भी खाने में मजा आएगा, तो तू मुझे अभी छोड़ दे, वापस आते वक्त मुझे खा लेना। तो शेर भी सोचता है बात तो ठीक कह रही है बुढ़ी, तो उसको छोड़ देता है। बेटी के घर जब जाती है और वापस आने का समय होता है तो बड़ी बुढ़ी टेंशन में आ जाती है। तो बूढ़ी औरत, तो बेटी पूछती है, माँ क्या हुआ। तो उसको सारा किस्सा बताती है। तो उसको बोलती है, कद्दू। कद्दू मतलब मराठी में उसको कहते हैं भोपड़ा। तो उसको अंदर से पूरा छील के उस पे सर पे रख लो, तो शेर को ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा ही जानवर जंगल में आ गया है, वो तुमको पहचान नहीं पाएगा और तुम निकल जाओगी। कहती है ठीक है। ऐसा करके वो भोपड़ा यानी कद्दू अपने सर पे लगाती है। बहुत चल रहे भोपड़ा टुनक टुनक, ऐसा बोलते बोलते वो पूरा जंगल उसका पार हो जाता है। अब आपको लगेगा ये कहानी का कैश क्रेडिट फैसिलिटी से क्या मतलब है। तो ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें ये जो हमारे क्रेडिटर्स है, हमारे एम्प्लॉयज है, ये वो मूर्ख शेर नहीं है कि जिनको हम बोलेंगे कि देखो, अभी मैंने ना माल बेचा है, फिर वो जब उधारी पे जिसको दिया है वो जब पैसे देगा तब मैं तुम्हारी सैलरी करूंगा, मैं तुम्हारे माल के पैसे तुमको दूंगा या तुम्हारे खर्चे के पैसे तुमको दूंगा। तो वो सुनने वाले नहीं है। तो इसलिए हमें बैंक एक फैसिलिटी देती है जिसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब जब तक आपके पैसे नहीं आते, लेकिन आपको लोगों को पैसे देना है, आपको सैलरीज करना है, तो आप बैंक के तरफ से ये टेम्पररी फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी ले लो और इन लोगों को पैसे दे दो। जब आपको उधारी के पैसे आ जाएंगे तब आप बैंक को पैसे वापस कर देना। तो दिस इज कॉल्ड कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेके हम फंसते क्यों हैं एज बिजनेस ओनर। तो इसका रीजन ये है कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी किस लिए, जो माल बेचा गया उसका जो पैसा वापस आएगा उसके पैसे भरने के लिए। लेकिन होता क्या है नॉर्मली, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे हमने अगर 100 नग खरीदे, उसमें से 95 बेचे गए, तो भी पेमेंट हमने पूरा 100 का कर दिया, वो 5 जो बच गए उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वो 5 ही हमारा प्रॉफिट होता है। तो वो भी हम कैश क्रेडिट फैसिलिटी से हमारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। धीरे धीरे कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऐसे धीरे धीरे डेड होते जाती है और फिर जब ऐसे कुछ डेटर्स पैसे नहीं देते, पैसे डुबा देते, लेकिन हमको तो सारे लोगों का पेमेंट करना है। ऐसे जब हमारी कैश क्रेडिट फैसिलिटी धीरे धीरे डेड हो जाती है, तब हमको प्रॉब्लम लगती है कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी होके भी मुझे पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज होती है कि यू शुड नेवर फाइनेंस योर लॉन्ग टर्म एसेट्स फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म सोर्स। मतलब कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपके शॉर्ट टर्म एसेट खरीदने के लिए फैसिलिटी है, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए नहीं। मतलब कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट भर दिया 2 साल के लिए, कहीं ईएमडी भर दिया और वो 6 महीने के लिए अटक गया, या कहीं हमने एक्सपेंशन फैक्ट्री का हो रहा है तो उसमें बिल्डिंग के खर्चे में वो लगा दिया। तो अब ये ऐसी एसेट्स है जो बहुत देर से पैसा आपको वापस आएगा, लेकिन आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी से ये फाइनेंस कर दिया, तो इसके वजह से भी आपकी सीसी डेड हो जाती है। तो अगर ये दो चीजें हम नहीं करेंगे, कौन सी दो चीजें, एक तो हमारे बिजनेस का जो इनकॉम्पिटेंस है या बिजनेस में हमारी जो गलतियां है वो फाइनेंस करने के लिए हमको कैश क्रेडिट नहीं यूज करना है, उसके लिए हमारा प्रॉफिट फाइनेंस करेगा। और दूसरी चीज, नेवर यूज योर कैश क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फाइनेंसिंग योर लॉन्ग टर्म एसेट्स। अगर ये दो चीजें आप नहीं करेंगे
तो कैश क्रेडिट मतलब आपके लिए किसी एंजल से कम नहीं, किसी देवदूत से कम नहीं है। तो अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल की गैप भरना चाहते हैं, तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज अ गुड ऑप्शन, provided you have to keep in mind two things: never finance your incompetencies and never finance your long-term assets from cash credit facility. Wish you a very happy balance sheet.